कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या जेडीयू ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है? क्या जेडीयू के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी बिहार। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है, ये तय है। नीतीश कुमार का इस्तीफा होना है, ये भी तय है। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका सस्पेंस दिन पर दिन, हर रोज, हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। कभी हम सुन रहे हैं कि सम्राट चौधरी रेस में आगे हैं, कभी उनके नाम को पीछे करके कोई और नाम बीजेपी के अंदर से आगे आ रहा है। और आज जो मैं आपको खबर दे रहा हूं, वो खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि क्या सीएम की कुर्सी अपने पास ही रखने की जरूरत नहीं है। क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का ही कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? देखिए, पार्टी के अंदर से लगातार इस तरह के बयान पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर आने शुरू हो गए। अभी तक इस तरह की बात नहीं थी। अभी तक ये चल रहा था कि नीतीश कुमार ने पीठ ठोक दिया है सम्राट चौधरी का। अभी तक सम्राट चौधरी रेस में आगे थे। बीजेपी के सूत्र, बीजेपी के अंदर का गणित कुछ और कह रहा था कि ये नाम नहीं, ये नाम आगे होगा, ये नाम नहीं, ये नाम आगे होगा। लेकिन जेडीयू के अंदर की खबर बाहर अभी तक नहीं आई थी। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में लगातार जेडीयू का कोई ना कोई नेता मीडिया में आकर बयान दे रहा है। और देखिए, ऐसे ही फील्डिंग सेट होती है। किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में जो फील्डिंग सेट करने की व्यवस्था है वो इसी तरीके से होती है। पहले पार्टी का जूनियर लीडर बयान देता है, फिर उसके बाद उसका सीनियर लीडर बयान देता है, और ऐसे करते 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 समा बंध जाता है। आप किसी भी कहानी को, किसी भी पुराने एपिसोड को देखेंगे तो ऐसी ही व्यवस्था राजनीति में, पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे बढ़ने की होती है। उदाहरण के तौर पर मैं निशांत कुमार की बात करूंगा। निशांत कुमार के जेडीयू में आने की फील्डिंग महीनों से चल रही थी। नेता बयान दे रहे थे कि उनको लाया जाए, लाया जाए, लाया जाए। निशांत कुमार जेडीयू में आ गए, फाइनली आ गए। नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है, जाना है, जाना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी हटा देगी, हटा देगी, हटा देगी, कहते कहते वो दिन आ गया। अब जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जेडीयू 89 और 85 का मामला है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। इस तरह की बातें होने लगी है। और जब इस तरह की बातें होती है ना, तो प्रेशर पड़ता है, सामने वाले पर प्रेशर पड़ता है। तो इस वक्त जेडीयू बीजेपी पर प्रेशर बनाने में लगी हुई है। जेडीयू के नेता, चाहे आनंद मोहन हो, चाहे श्याम रजक हो, चाहे खालिद अनवर हो, चाहे नीरज कुमार हो, 4-5 जो मुखर लीडर हैं जिनके सामने मीडिया माइक लेकर पहुंचता है, वो लोग बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। निशांत में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण हैं। और तो और पटना में पोस्टर लग गए निशांत को लेकर। तो इन सब चीजों की एक मैसेजिंग है। जेडीयू के रणनीतिकारों को लग रहा है कि देखिए, सबसे सुपर बॉस की कुर्सी है, उस कुर्सी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दे। अगर मान लीजिए कुछ बार्गेनिंग की पोजीशन है, भाई जैसे पिछली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी ने गृह मंत्रालय ले लिया, बीजेपी ने स्पीकर लिया, बीजेपी ने मनचाहा पोर्टफोलियो लिया, नंबर लिया। तो अभी क्या है कि जेडीयू अगर बीजेपी को सीएम की कुर्सी देती है तो फिर जेडीयू को क्या मिलेगा? जेडीयू इस हिसाब से प्रेशर बनाने में लगी हुई है। और प्रेशर का मामला सीधा सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मतलब जेडीयू की नजर सीएम की कुर्सी पर है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि निशांत के लिए, एक मिनट के लिए आप मान सकते हैं कि निशांत राजनीति में नए हैं, निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने में, लेने में हिचकिचाहट होगी, बावजूद इसके कि पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, पार्टी का हर नेता ये बोल रहा है। और निशांत कुमार पार्टी की बैठकों में बतौर मुख्यमंत्री, बतौर सीनियर लीडर ही पेश आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जेडीयू के एक रणनीतिकार, जेडीयू के सूत्र, जेडीयू के अंदर की खबर यह भी है कि जेडीयू अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा नहीं छोड़ता है, अगर जेडीयू चाहता है कि नहीं उसी का मुख्यमंत्री हो, ऐसी स्थिति में ललन सिंह भी एक फ्रंट कंटेंडर है जेडीयू की तरफ से।
ललन सिंह के सामने सिर्फ जातिगत समस्या है कि जो जिस कौम से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, उस हिसाब से उनको जो है ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में 19-20 हो सकता है, लेकिन उनका नाम भी अंदर खाने सीएम की रेस में लिया जा रहा है। और जब किसी पार्टी के अंदर से, जो कि ताकतवर पार्टी है, जिसके पास नंबर है, जो सीएम बनाने की ताकत रखता है, उसके अंदर से अगर इस तरह की बातें आती है ना कि भाई हमारा आदमी मुख्यमंत्री होगा, ये हमारे पास चेहरा है। अभी तक तो कभी नीतीश कुमार के पास चेहरा कौन? तो अब चेहरा के लिए ललन सिंह को भी आगे किया, चेहरा के लिए निशांत को भी प्रोजेक्ट कर दिया, महीने भर में पोस्टर लग गए, सब कुछ हो गया, बातचीत होने लगी। तो जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है कि भाई देखिए, नंबर का बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं, आपके पास 89 है, 89 है, हमारे पास 85 है, हम तो 43 में मुख्यमंत्री बने थे, तो अब तो 85 है, नंबर में हमको मत कमा किए। ऐसी स्थिति में जेडीयू प्लान बी पर काम कर रहा है। और जब नेताओं के बयान आते हैं ना, तो वो बयान के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक सोच होती है, कोई ना कोई पूरा पॉलिटिकल गिमिक होता है। इसलिए इस वक्त जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर मंथन शुरू हो चुका है कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, और ये बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति होगी। और एक चीज और, भाई प्लान तो कुछ भी हो सकता है, प्लान तो अभी तो चुनाव हुआ है, अभी तो पूरा 5 साल का वक्त बाकी है, अभी पूरा 26, पूरा 27, पूरा 28, पूरा 29, पूरा 30 बाकी है। ऐसे में प्लान तो 2.5 साल का फॉर्मूला भी हो सकता है कि 2.5 साल आपका सीएम, 2.5 साल हमारा सीएम। इन सारे विकल्पों पर अब बात होने लगी है। अब एक तरफा नहीं है कि भाई आप मुख्यमंत्री बना लीजिए। नीतीश कुमार भले ही सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का पीठ ठोक रहे हैं, रैलियों में बता रहे हैं कि अब यही चलाएंगे बिहार, यही देखेंगे बिहार, लेकिन एक दूसरी रणनीति भी है। अगर मान लीजिए सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, जो कि चर्चा हो रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं कि भाई इनको नहीं बनाएगी, रेस में पीछे चले गए, ये नाम आगे, तो नीतीश कुमार की चॉइस तो लेंगे ना, जेडीयू की चॉइस तो लेंगे ना, ऐसा तो नहीं किसी को थोप देंगे। तो जेडीयू अपने तरफ से पुख्ता करना चाहती है कि सोशल कॉम्बिनेशन भी सही हो, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन भी सही हो, और हमारी पार्टी, हमारे नेताओं, हमारे लीडरशिप को भी पूरा मान सम्मान मिले। इस हिसाब से जेडीयू रणनीति बना रही है, और इसीलिए बहुत संभव है कि इसीलिए सीएम की रेस में निशांत का नाम, ललन सिंह का नाम, जेडीयू के लीडर का नाम सामने आ रहा है। और यही वजह हो सकती है कि जेडीयू के लीडर प्रेशर बना रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, 10 तारीख को हो सकता है राज्यसभा में शपथ ले ले। तो देखिए, नियम तो ये कहता है, जैसा उस दिन भी मैंने बात कर रहे थे कि नियम तो भारत का संविधान कहता है ना कि अगर आप मान लीजिए हाउस के मेंबर ना भी हैं, कल तो इस्तीफा दे देंगे एमएलसी से, क्योंकि कल कोरम पूरा हो रहा है 14 दिन का, तो कल इस्तीफा दे देंगे। अब बचता है कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए, राज्यसभा के सदस्य बनने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जब तक बिहार में सब कुछ सेटल नहीं हो जाएगा, तब तक हो सकता है कि नीतीश कुमार बने रहे। हो सकता है कि नीतीश कुमार सब कुछ पहले पिक्चर क्लियर कर ले कि भाई फलाने को जिसको भी सेट करना हो। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू के अंदर से जो आवाजें आ रही है, वो बहुत ही सोचने वाली बात है, और बिहार की राजनीति पर खासकर बहुत ही नजर रखने वाली बात है कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है, जेडीयू के अंदर सेकंड थिंकिंग क्या है, कोई और ऑप्शन पे विचार हो रहा है, क्या चाहती है पार्टी, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार के आसपास के सर्किल के लोग हैं, जो इनर कैबिनेट भुजा पार्टी जिसको बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। और बिहार की इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप विचार रखते हैं, आप अपने कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।